जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रमेन कुमार आपके अपने प्यारे परिवार मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग इंग्लिश में प्रोनाउन पढ़ रहे थे और प्रोनाउन में हम लोग 3-4 रूल पढ़े थे। पहला रूल क्या था, हमने बताया था वर्ब लेट लाइक बट प्रीपो एक्सेप्ट के बाद हमेशा प्रोनाउन का कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस आएगा साथियों, ऑब्जेक्टिव केस। दूसरा हमने पहला रूल क्या पढ़ा था वर्ब लेट लाइक बट प्रीपो एक्सेप्ट। अगर ये आ रहे हैं तो इनके बाद प्रोनाउन का कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा, ऑब्जेक्टिव केस। दूसरा रूल हमने क्या पढ़ा था, बी वर्ब। बी वर्ब क्या होता है, इज एम आर, इज एम आर, इज एम आर, वाज, वेयर, बी, बीन, बीइंग। अगर ये आ रहे हैं, अगर ये किस रूप में कार्य कर रहे हैं, अगर ये मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रहे हैं, अगर जो बी वर्ब होता है हमारा इज एम आर वाज वेयर बी बीन बीइंग, अगर ये मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रहे हैं, किस वर्ब के रूप में कार्य कर रहे हैं, मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो इनके बाद प्रोनाउन का हमेशा कौन सा केस आएगा, सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस आएगा, सब्जेक्टिव केस। वहीं आगे हमने पढ़ा था कि अगर मान लीजिए यदि एक सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन की तुलना होती है, यदि एक सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन की तुलना होती है तो सेम केस में होगी ना। प्रोनाउन की तुलना हमेशा कैसी होगी, सेम केस में होगी। किसमें होगी, सेम केस में होगी। और एक हमने रूल और पढ़ा था कि एंड के दोनों ओर सेम चीजें होते हैं, एंड के दोनों ओर सेम चीजें होंगी, सेम केस होंगे। तो हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, जो पिछले रूल्स पढ़ चुके हैं उन्हीं पे 2-3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इसको हम लोग करते हैं। देखिए ये वाला हिस्सा हमारा ए पार्ट हो गया, वी प्रोटेक्ट आवर बुक्स, ए हो गया। फ्रॉम द डस्ट, ये बी हो गया। डू यू प्रोटेक्ट योर, ये सी हो गया। और नॉट एरर या नो एरर, ये डी हो गया। देखिए साथियों, हमने ये भी पढ़ा था जो हमारे प्रोनाउन का चार्ट होता है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। तो हम लोग ये जानते हैं जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है, पजेसिव एडजेक्टिव अपने बाद क्या लेता है, नाउन लेता है। क्या लेता साथियों, नाउन लेता है। और पजेसिव प्रोनाउन के बाद हमेशा नाउन नहीं आती, अर्थात ये नाउन नहीं लेता है। तो पहला एग्जांपल देखते हैं, वी प्रोटेक्ट आवर बुक्स फ्रॉम द डस्ट, डू यू प्रोटेक्ट योर। इसमें क्या एरर है, किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है, या फिर नो एरर है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर जो योर है, यहां पर क्या है, योर है। योर हमारा क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि यू का क्या होता है, यू योर योर्स। क्या होता है, यू योर और योर्स। तो हमने क्या बताया, यहां पर क्या लिखा है साथियों, योर। क्या लिखा है, योर। और हमने बताया जो योर है ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, और पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा अपने बाद क्या लेता है, नाउन लेता है। तो क्या इसके बाद नाउन है, नहीं है ना। जब नाउन नहीं है तो योर नहीं हो सकता, योर नहीं हो सकता। यहां क्या होगा, योर्स। इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, योर्स। अब हमारा सेंटेंस सही है। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, लिखा सुधीर वार प्रेजेंट इन द क्लास एक्सेप्ट रमन एंड आई। सुधीर वाज, ये एक पार्ट हो गया, प्रेजेंट इन द क्लास ये बी पार्ट हो गया, और एक्सेप्ट रमन एंड आई ये सी पार्ट हो गया, और चौथा है नो एरर। अर्थात इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है,
हम लोग देखते हैं सुधीर वाज प्रेजेंट इन द क्लास एक्सेप्ट रमन एंड आई। देखिए हमने रूल क्या पढ़ा था, ये रूल आपके सामने लिखा है, वर्ब लेट, लाइक, बट, प्रीपो और एक्सेप्ट के बाद, एक्सेप्ट मतलब होता है के अतिरिक्त, के अतिरिक्त के बाद हमेशा हमेशा प्रोनाउन का कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो देखिए जो एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट के बाद जो रमन है क्या है, रमन क्या है, ये ऑब्जेक्ट की बात कार्य कर रहा। किस बात कार्य कर रहा साथियों, ऑब्जेक्ट के बात कार्य कर रहा। और हमने ये भी पढ़ा है कि एंड के दोनों ओर सेम केस आते हैं, एंड के दोनों ओर सेम केस आते हैं। तो जब रमन ऑब्जेक्ट की बात कार्य कर रहा है, ये आई हमारा सब्जेक्टिव है, आई हमारा नॉमिनेटिव केस है, आई हमारा सब्जेक्टिव केस है। तो यहां पर आई ना होकर यहां पर क्या होगा, मी होगा। क्या होगा साथियों, मी होगा। अब सेंटेंस हमारा सही है। वहीं आगे हम देखते हैं तीसरा सेंटेंस क्या है, सी लाइक्स, सी लाइक्स एक पार्ट हो गया, यू एज मच बी पार्ट हो गया, एज आई सी पार्ट हो गया, और चौथा पार्ट क्या हमारा, नो एरर। चौथा पार्ट हमारा क्या है, नो एरर। देखिए हमने बताया था कि प्रोनाउन की तुलना सेम केस में होती है। अभी तक हम 4 रूल ही तो पढ़े हैं। पहला रूल क्या पढ़े हैं, वर्ब लेट, लाइक, बट, प्रीपो, एक्सेप्ट के बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। दूसरा रूल हम पढ़े हैं बी वर्ब अर्थात इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीन, बीइंग अगर मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रही है तो इसके बाद हम सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। तीसरा रूल हमने क्या पढ़ा, एंड के दोनों ओर सेम केस आते हैं, एंड के दोनों ओर सेम केस आते हैं। और चौथा रूल हमने क्या पढ़ा था, हम लोग ये पढ़े हैं कि अगर 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन की तुलना अगर होगी तो सेम केस में होगी। किसमें होगी, सेम केस में होगी। तो आइए देखते हैं, सी लाइक्स, ठीक, देखो लाइक है, लाइक्स है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अब देखिए हम ये भी पढ़े, हमारा रूल क्या कहता है कि वर्ब लेट, लाइक, बट, प्रीपो, एक्सेप्ट के बाद प्रोनाउन का कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो जो यू है ये कौन सा केस है, यू कौन सा केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। और प्रोनाउन की तुलना सेम केस में होती, किसमें होती है, सेम केस में होती। तो जब ये ऑब्जेक्टिव है तो ये सब्जेक्टिव केस हमारा कैसे हो सकता है, यहां पर आई ना होकर यहां पर क्या होगा, मी होगा। क्या होगा, मी होगा। तो हो जाएगा सी लाइक्स यू एज मच आई, आई ना होकर यहां क्या होगा, मी। क्यों, क्योंकि प्रोनाउन अगर 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन है तो इनकी तुलना हमेशा सेम केस में होती है। किसमें होती है, सेम केस में होती है। और ये अगला रूल हम ये भी पढ़े हैं कि वर्ब लेट, लाइक, बट, प्रीपो, एक्सेप्ट के बाद हमेशा वर्ब प्रोनाउन की कौन सी केस आती है, प्रोनाउन का कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो ये ऑब्जेक्ट की बात यू यहाँ पर कार्य कर रहा है, इसलिए आई ना होकर क्या होगा साथियों, मी होगा। क्या होगा, मी होगा। तो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप लोग अगर क्लास आप लोगों को समझ आ रही है तो क्लास को लाइक कर दिया करें, अधिक से अधिक शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम लोग आप लोगों को लाइव क्लास दे सकें। तथा जो भी आप लोगों को डाउट है कमेंट में जरूर डाल दिया करें। आगे बात करते हैं, देखिए हमारे पर्सनल प्रोनाउन हमारा कौन कौन से होता है, पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं जो हम लोग पढ़े हैं, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। कौन कौन से पढ़े हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये हमारे क्या होते हैं, कौन से प्रोनाउन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। कौन से होते हैं, पर्सनल होते हैं। अगली हेडिंग हमारी होगी ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ऑर्डर्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। देखिए ऑर्डर्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन क्या है, हमारे पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन,
थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमारे कौन कौन से होते हैं? आई और वी, आई और वी। सेकंड पर्सन हमारा क्या होता है? यू, और इसमें हमारे ही, सी, इट या फिर कोई एक नेम। देखिए हमारा रूल क्या कहता है, हमारा रूल ये कहता है कि यदि किसी सेंटेंस में, यदि किसी सेंटेंस में एक या एक से अधिक ना, रूल हमारा क्या कहता है, राइट करिए, यदि किसी सेंटेंस में, यदि किसी सेंटेंस में एक से अधिक प्रोनाउन आ जाए तो उनका क्रम कैसे होगा साथियों? उनका क्रम 2 3 1 होगा। कौन सा होगा साथियों? 2 3 1। 2 3 1 का मतलब क्या हुआ? पहले कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। पहले कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। मान लीजिए कि सेकंड पर्सन नहीं है तो फिर हम थर्ड पर्सन करेंगे, उसके बाद फर्स्ट पर्सन करेंगे। मान लीजिए थर्ड पर्सन नहीं है तो पहले हम सेकंड, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। जो क्रम हमारा, जो सीक्वेंस है हमारा 2 3 1, अर्थात पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और उसके बाद फर्स्ट पर्सन। चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, आई एंड किरण वेयर, आई एंड किरण वेयर चैटिंग लेट एट नाइट, कर लीजिए, यहां पर समय है, ठीक। देखिए क्या सेंटेंस हमारा सही है, लिखा आई एंड किरण वेयर चैटिंग लेट एट नाइट। क्या ये सेंटेंस हमारा सही है? देखिए आई हमारा कैसा, आई हमारा कौन सा, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड पर्सन? आई हमारा कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। किरण हमारा नाम है ना, किरण नाम है ना, तो ये कौन सा पर्सन हो गया? थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन हो गया? थर्ड पर्सन। और ऑर्डर्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन में हमने क्या पढ़ा कि यदि किसी सेंटेंस में एक या एक से अधिक प्रोनाउन आएंगे तो उसका क्रम क्या होगा? उसका क्रम क्या होगा? उसका क्रम 2 3 1 होगा। क्या होगा? 2 3 1 होगा। तो पहले बताइए, अगर इसमें सेकंड पर्सन नहीं है तो कौन सा पर्सन पहले आएगा? थर्ड पर्सन आएगा। कौन सा आएगा? थर्ड पर्सन। और उसके बाद फर्स्ट पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा किरण एंड आई वेयर चैटिंग लेट एट नाइट। क्या हो जाएगा? किरण एंड आई वेयर चैटिंग लेट एट नाइट। क्यों? क्योंकि जो पर्सन है उनका जो सीक्वेंस होगा वो 2 3 1 होगा। दूसरा हम समझते हैं, लिखा ही, अगला एग्जांपल है, लिखा ही आई एंड यू, ही आई एंड यू आर प्लानिंग to start a new business। देखिए एक सेंटेंस हमारा लिखा है, ही आई एंड यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। तो हम लोग देखते हैं, ही हमारा कौन सा पर्सन? ही हमारा कौन सा पर्सन? ही हमारा थर्ड पर्सन। कैसा पर्सन? थर्ड पर्सन। आई कैसा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। यू कैसा पर्सन? सेकंड पर्सन। तो क्या हम लोग 3 1 2 का रूल पढ़े हैं? क्या हम लोग 3 1 2 का रूल पढ़े हैं? नहीं, हम लोग कौन सा रूल पढ़े हैं? हम लोग 2 3 1 का रूल पढ़े हैं। कौन सा रूल पढ़े हैं? 2 3 1 का रूल पढ़े हैं। तो पहले सेकंड पर्सन में क्या हो जाएगा?
ये सही क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन हमारा हो जाएगा यू, थर्ड पर्सन हमारा हो जाएगा ही, एंड आई आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। समझ में आया, ये रूल समझ में आया? सभी साथी एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है और समझ में आ रहा है तो क्लास को अधिक से अधिक लाइक कर दिया करें एवं शेयर कर दिया करें। ठीक, आगे हम बात करते हैं, आगे बात करते हैं। देखिए, यदि हमारा नॉर्मल सेंटेंस ना, यदि हमारा नॉर्मल सेंटेंस है तो जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन का क्रम 2 3 1 होगा। लेकिन यदि सेंटेंस में कोई गलती है, सेंटेंस में कोई गलती है या कोई अपराध है ना, क्या है, अपराध है, कोई गलती स्वीकार की जाए, यदि वाक्य में, अगला रूल इसी में राइट करते हैं, लेकिन यहां तक हो गया ना, आगे राइट करते हैं, लिखिए लेकिन यदि वाक्य में, लेकिन यदि वाक्य में, लेकिन यदि वाक्य में कोई गलती स्वीकार की जाए, कोई गलती स्वीकार की जाए या अपराध, या अपराध, अपराध हो, तब प्रोनाउन का क्रम, प्रोनाउन का क्रम 1 2 3 होगा। हमने क्या बताया, हम कह रहे हैं कि यदि अगर नॉर्मल सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, तो उसमें प्रोनाउन का जो प्रोनाउन का ऑर्डर होगा वो 2 3 1 होगा। लेकिन यदि वाक्य में अपनी कोई गलती स्वीकार करे, आपराधिक गलती स्वीकार करे, या कोई अपराध की घटना हो, क्या हो, अपराध की घटना हो, तो प्रोनाउन का क्रम क्या होगा, 1 2 3, अर्थात पहले कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फिर कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, उसके बाद क्या होगा, थर्ड पर्सन। देखिए हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। लिखिए, यू ही एंड आई, यू ही एंड I have committed a crime। कमिटेड मतलब एक अपराध करना ना, ठीक। देखिए लिखा है यू ही एंड आई हैव कमिटेड अ क्राइम, इसमें एक आपराधिक कृत्य की बात की गई है, और जब आपराधिक कृत्य की बात जिस सेंटेंस में होगी उसमें प्रोनाउन का क्रम क्या होगा, 1 2 3, क्या होगा क्रम, 1 2 3। तो हम बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन हमारा क्या है, आई, क्या है, आई। सेकंड पर्सन हमारा क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, यू। थर्ड पर्सन क्या है, ही। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, आई यू एंड ही हैव कमिटेड अ क्राइम। आगे हम बात करते हैं, इतनी बात समझ में आ गई? आगे बात करते हैं, अगला एग्जांपल समझते हैं। देखिए, आई एंड माई फ्रेंड, अगला एग्जांपल हम लोग समझते हैं, आई एंड माई फ्रेंड were invited to the party ठीक। देखिए एक सेंटेंस लिखा है, आई एंड माई फ्रेंड वेर इनवाइटेड टू द पार्टी। क्या इस सेंटेंस में कोई अपराध है? क्या आपको कोई पार्टी के लिए इनवाइट कर रहा तो अपराध कर रहा है? अपराध तो कर नहीं रहा। ये जो वाक्य है ये सिंपल है, कैसा है, साधारण है, ये वाला रूल फॉलो नहीं करेगा। क्या सही है? देखिए लिखा आई एंड माई फ्रेंड,
आई एंड माई फ्रेंड। देखिए जो आई है, ये आई है, ये कैसा पर्सन हो गया? फर्स्ट। कैसा पर्सन हो गया? फर्स्ट। माई फ्रेंड, मेरा मित्र, किसी तीसरे की बात हो रही है, किसी तीसरे की बात हो रही है, ये कैसा पर्सन हुआ? थर्ड। कैसा पर्सन हुआ? थर्ड। देखिए माई हमारा यहाँ किस बात कार्य कर रहा है? एडजेक्टिव की बात कार्य कर रहा है। किस बात कार्य कर रहा है? एडजेक्टिव की बात कार्य कर रहा है। और जो फ्रेंड है, फ्रेंड किस बात कार्य कर रहा? नाउन। अर्थात ये हमारा फर्स्ट पर्सन नहीं, ये कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन है साथियों? थर्ड पर्सन। तो हमारा रूल क्या कहता है? पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। तो ये सही क्या हो जाएगा? इसका सही क्या होगा? अगर हम लोग इसको सही करेंगे तो सेंटेंस हमारा सही क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड एंड आई वेयर इनवाइटेड टू द पार्टी। सही क्या हो जाएगा? जो आई है फर्स्ट पर्सन, माई फ्रेंड ये थर्ड पर्सन है। क्यों? क्योंकि माई एडजेक्टिव की बात कार्य कर रहा है और फ्रेंड नाउन की। तो यहाँ पर ये किसी तीसरे की बात हो रही, मेरा मित्र, किसी तीसरे की बात हो रही, तो थर्ड पर्सन है। और जो हमारा सीक्वेंस है, सीक्वेंस हमारा क्या कहता है? पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और उसके बाद फर्स्ट पर्सन। तो यहां समझ में आया? ये एग्जाम्पल समझ में आया? और एग्जाम्पल करें। ठीक, अगला एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। इसको मिटा दिया जाए, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लें। आगे बात करते हैं अगले रूल की। देखिए जितना हम लोग पढ़ चुके हैं उसका क्विक रिवीजन करते हैं। हमने बताया कि जो पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा अपने बाद क्या लेगा? नाउन लेगा। लेकिन जो पजेसिव प्रोनाउन है वो अपने बाद नाउन नहीं लेगा। दूसरा रूल क्या है? वर्ब, लेट, लाइक, बट, प्रीपो, एक्सेप्ट के बाद हमेशा प्रोनाउन का कौन सा केस आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तीसरा रूल हम लोग क्या पढ़े हैं? तीसरा रूल हम लोग ये पढ़ चुके हैं, बी वर्ब, अर्थात इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीन, बीइंग अगर मेन वर्ब की बात कार्य कर रही है तो क्या होगा? तो हम लोग प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। तीसरा रूल हमने क्या पढ़ा? अगला रूल हम लोग क्या पढ़े हैं कि एंड के दोनों ओर सेम केस आएंगे। एंड के दोनों ओर सेम केस आएंगे। अगला रूल हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि यदि दो या दो से अधिक प्रोनाउन की तुलना होती है तो दोनों सेम केस में होंगी। और अगला रूल हम लोग इसके पहले और क्या पढ़े हैं? हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि यदि एक वाक्य में दो या दो से अधिक प्रोनाउन आए तो उनका क्रम 2, 3, 1 होगा। लेकिन अगर वहीं आपराधिक कृत्य की बात होगी तो उनका क्रम 1, 2, 3 होगा। हम लोग प्रोनाउन में इतना पढ़ चुके हैं। आगे पढ़ते हैं। देखिए हमारा प्रोनाउन क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान को, जो संज्ञा को रिप्लेस कर दें, जो नाउन को रिप्लेस कर दें। तो हम लोग कुछ समझते हैं, कुछ वर्ड हैं जो संज्ञा, जो नाउन को रिप्लेस करते हैं, जो प्रोनाउन होते हैं। तो पहला लिखिए आइदर ऑफ। आइदर ऑफ हमारा ये क्या है? हमारा नाउन है। क्या है? नाउन है। आइदर ऑफ हमारा क्या है? नाउन है। वहीं हम बात करते हैं आइदर ऑफ मतलब क्या होता है? दो में से एक। दो में से एक अर्थात आइदर ऑफ का प्रयोग हम कहां पर कितने व्यक्तियों के लिए करेंगे? दो। कितने व्यक्तियों के लिए करेंगे? दो व्यक्तियों के लिए करेंगे। नाइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नाइदर ऑफ का मतलब क्या होगा? दो में से एक भी नहीं। दो में से एक भी नहीं। इसमें भी कितने व्यक्तियों की बात की जा रही है? दो। इसमें भी कितने व्यक्तियों की बात की जा रही है? दो। हमने बताया आइदर ऑफ का प्रयोग दो में से एक, अर्थात दो व्यक्ति में से किसी एक व्यक्ति के बारे में अगर बात की जाएगी तो आइदर ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। यदि दो में से एक भी नहीं, अगर दो व्यक्ति हैं उसमें से किसी भी व्यक्ति की बात नहीं की जाएगी तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? नाइदर ऑफ। पहले इसको हम लोग समझते हैं, आगे देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। आगे होता वन ऑफ। क्या होता है? वन ऑफ। और कहीं कहीं पर एनी ऑफ लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? एनी ऑफ। वन ऑफ या एनी ऑफ, इसका मतलब हुआ सभी में से एक।
इसका मतलब हुआ सभी में से एक। सभी में से एक का मतलब इसमें दो से अधिक व्यक्ति रहेंगे, दो से अधिक व्यक्ति रहेंगे और उसमें से किसी एक की बात की जाएगी ना। सभी में से एक अर्थात दो से अधिक व्यक्ति रहेंगे और दो से अधिक व्यक्ति रहेंगे तो उनमें से किसी एक व्यक्ति की बात की जाएगी। आगे हम बात करते हैं, होता नन ऑफ। क्या होता है? नन ऑफ, सभी में से एक भी नहीं, सभी में से एक भी नहीं। अर्थात यहां पर भी दो से अधिक व्यक्ति रहेंगे और उसमें से किसी का योगदान नहीं रहेगा। यहां पर समझते हैं एनी ऑफ, वन ऑफ और नन ऑफ, इसका प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के लिए किया जाता है, लेकिन आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है। इसमें इन दोनों में दो में से कोई एक और इन दोनों में से दो से अधिक में से भी कोई एक नहीं ना, दो से अधिक में से भी कोई एक नहीं। इसमें दो से अधिक में से भी कोई एक नहीं और इसमें दो से अधिक में से सिर्फ एक, सिर्फ एक। देखिए और राइट करिए, लिखिए ये जो चारों हैं, ये जो चारों वर्ड हैं, लिखिए इनके बाद वर्ब सिंगुलर, वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर, तथा नाउन, नाउन प्लूरल आती है। नाउन कैसी आती है? प्लूरल आती है। सुनिए क्यों, ऐसा क्यों? देखिए हमने बताया है कि आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ का दो व्यक्तियों की बात होगी और दो में से किसी एक की बात होगी। दो व्यक्ति रहेंगे, दो में से किसी एक की बात होगी। किसमें? आइदर ऑफ में। नाइदर ऑफ में दो व्यक्ति रहेंगे, दो में से किसी की बात नहीं। दो लोग हैं, दो लोगों में से किसी की बात नहीं होगी, तो बात तो एक ही व्यक्ति की यहां पर हो रही है, तो एक ही पर्सन। नीचे आते हैं, वन ऑफ या एनी ऑफ, सभी में से, सभी में से दो से अधिक हैं और उसमें से कितने व्यक्ति के बारे में बात की जाएगी? एक व्यक्ति के। किसके? एक व्यक्ति के। और नन ऑफ, इसमें सभी में से एक भी नहीं, दो से अधिक हैं और उसमें किसी की घटना, किसी की बात नहीं हो रही है, तो इनके बाद वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर तथा नाउन। यहां पर लिख लीजिए नाउन। नाउन कैसी आती है? प्लूरल आती। हम लोग समझते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। लिखिए ये रूल सभी लोग राइट कर लीजिए। लिखिए ऑफ द या द 5 कैंडिडेट कैन विन द रेस। ठीक, इसमें से हमारे इन चारों में से कोई एक भरना है ना, इन चारों में से कोई एक भरना है। द 5 कैंडिडेट कैन विन द रेस। अच्छा ये बताइए सभी लोग, ध्यान दीजिए, सेंटेंस में क्या दो लोगों की बात की जा रही है? क्या दो लोगों की बात की जा रही है? नहीं। कितने लोगों की बात की जा रही है? कितने लोगों की बात की जा रही है? 5 कैंडिडेट। कितने हैं? 5 कैंडिडेट। और जब 5 कैंडिडेट हैं तो जाहिर सी बात दो से अधिक हैं, और दो से अधिक लोगों के लिए हम या तो वन ऑफ का प्रयोग करेंगे या फिर नन ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? वन ऑफ। क्या हो जाएगा? वन ऑफ। अर्थात पांच कैंडिडेटों में से कोई एक व्यक्ति रेस जीतेगा, एक व्यक्ति। लेकिन सुनिए यहां पर नन ऑफ भी हो सकता है, यहां पर नन ऑफ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है जितनी टाइमिंग दिया गया है उस टाइमिंग में कोई ना आए, तो वन ऑफ या नन ऑफ दो में से कोई एक भी यहां हम लोग फिल कर सकते हैं। समझ में बात आई? क्यों हम आइदर ऑफ नाइदर ऑफ का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ का प्रयोग हम दो व्यक्तियों के लिए करेंगे। कितने व्यक्तियों के लिए करेंगे? दो व्यक्तियों के लिए। यहां पर हो सकता है कि 5 कैंडिडेट हैं, 5 में कोई एक रेस जीते, या हो सकता है जितना हमको समय दिया गया है उस समय में कोई ना आए, कोई भी रेस नहीं जीत सकता है। तो यहां पर वन ऑफ या नन ऑफ दोनों सही हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग समझते हैं, राइट करिए सभी लोग। लिखिए
टू टीम्स विल गेट ए चांस टू प्ले फाइनल। देखिए सेंटेंस हम क्या लिखा, हमने क्या लिखा, टू टीम्स विल गेट ए चांस टू प्ले फाइनल। कोई दो टीमें हैं और दो टीमों के खेलने के, फाइनल खेलने के बात की जा रही। अब बताइए टीम कितनी है, टीम कितनी है, दो। टीम कितनी है, दो। तो दो के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, या तो आइदर ऑफ का प्रयोग करेंगे या फिर नाइदर ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो हम आइदर ऑफ का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, आइदर ऑफ का प्रयोग करेंगे। हम नाइदर ऑफ का प्रयोग भी कर सकते हैं, हम नाइदर ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्यों, हो सकता है दो टीमें हैं, दो में से कोई एक टीम फाइनल खेले, या फिर हो सकता है दो में से कोई एक भी टीम ना फाइनल खेले। तो जब दो में से एक के चांसेस रहेंगे तो आइदर ऑफ का प्रयोग करेंगे। जब दो में से किसी की चांस नहीं रहेगा, किसी का चांस नहीं रहेगा, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, नाइदर ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आइदर ऑफ का या नाइदर ऑफ दोनों का प्रयोग हो सकता है सही, दोनों का प्रयोग सही है। अगर दो से अधिक की बात होती तो हम वन ऑफ या नन ऑफ का प्रयोग करते हैं। समझ में बात आई। अगला एग्जांपल हम लोग समझते हैं, अगला समझते हैं, इसको एक बार राइट कर लीजिए। तो अगला एग्जांपल हम लोग समझते हैं, सभी साथी एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आगे हम लोग अगला एग्जांपल समझते हैं। चीजें समझ में आ रही हैं, चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही। अगला एग्जांपल हम लोग समझते हैं, लिखिए आइदर ऑफ, आइदर ऑफ द फाइव टीम्स ऑब्लिक में विन said to CEO, said the CEO of the IPL in the meeting last night. नो एरर। देखिए सेंटेंस हमारे ऐसे पूछे जाएंगे। देखिए लिखा आइदर ऑफ द फाइव टीम्स, ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट हुआ मे विन सेड द सीओ, मे विन सेड द सीओ ऑफ द आईपीएल इन द मीटिंग लास्ट नाइट। इसमें कौन सा पार्ट गलत है, देखिए इसमें कौन सा पार्ट गलत है, ए पार्ट गलत है, बी पार्ट गलत है, सी पार्ट गलत है या डी पार्ट गलत है। देखिए यहां पर कितने टीमों की बात हो रही है, फाइव। कितने टीमों की बात हो रही है, फाइव टीमों की। अच्छा ये बताइए जब दो से अधिक लोगों की बात की जाएगी तो क्या हम आइदर ऑफ नाइदर ऑफ का प्रयोग करेंगे, नहीं करेंगे। आइदर ऑफ नाइदर ऑफ का प्रयोग करेंगे, नहीं करेंगे। तो यहां पर आइदर ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, यहां पर आइदर ऑफ का प्रयोग नहीं होगा। अर्थात पिछली लास्ट मीटिंग थी उसमें सीईओ ने क्या कहा, जो आईपीएल के सीईओ ने क्या कहा कि कोई एक टीम जीत सकती है। तो यहां पर किसका प्रयोग करेंगे हम, इसकी जगह पर किसका प्रयोग हो जाएगा, वन ऑफ का। किसका प्रयोग हो जाएगा, वन ऑफ का। किसका प्रयोग हो जाएगा, वन ऑफ का। बात समझ में आई, चीजें समझ में आ रही। अगला एग्जांपल समझते हैं, एक एग्जांपल और समझते हैं। None of the two ministers was available for comments
फॉर कमेंट्स। ठीक, देखिए सेंटेंस हमारा क्या लिखा है, नन ऑफ टू मिनिस्टर्स वाज अवेलेबल फॉर कमेंट्स, अगला है नो एरर। अब देखिए यहां पर बात कितने लोगों की हो रही है, बात कितने के लिए हो रही, बात कितने के लिए हो रही, टू। तो क्या हम टू के लिए, दो लोगों के लिए, दो लोगों के लिए हम नन ऑफ का प्रयोग करेंगे? दो लोगों के लिए नन ऑफ का प्रयोग हम नहीं करेंगे। वन ऑफ और नन ऑफ का प्रयोग हम दो से अधिक के लिए करेंगे। वन ऑफ और नन ऑफ का प्रयोग दो से अधिक के लिए करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नाइदर ऑफ। नन ऑफ की जगह क्या हो जाएगा, नाइदर ऑफ। क्या हो जाएगा, नाइदर ऑफ। नाइदर ऑफ टू मिनिस्टर्स वाज अवेलेबल फॉर कमेंट्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नाइदर ऑफ। तो आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ और नन ऑफ, इनका यूज हम लोग समझ चुके हैं। बातें क्लियर हुई कि नहीं, बातें समझ में आई कि नहीं? ठीक, आगे हम बात करते हैं। अगली हेडिंग डालिए सभी लोग। अगली हेडिंग सभी लोग डालते हैं। अगली हेडिंग हम लोग डालते हैं, लिखिए रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये कौन सा प्रोनाउन होता है? इसमें जब एक दूसरे की बातें होती हैं, जब एक दूसरे से बातें होती हैं, एक दूसरे से कोरिलेट किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखिए इसमें हम समझते हैं, इसमें हम समझते हैं, देखिए इसमें दो चीजों का हमका प्रयोग करना है, एक ईच अदर, एक ईच अदर का प्रयोग करना है, दूसरा वन अनदर। एक ईच अदर का प्रयोग करना है, एक वन अनदर का प्रयोग करना है। अच्छा, अभी तक जैसे हम लोग पढ़ते आए थे कि आइदर और नाइदर आर का प्रयोग, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ का प्रयोग हम दो लोगों के लिए करेंगे। आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ का प्रयोग हम दो लोगों के लिए करेंगे। और वन ऑफ और नन ऑफ, वन ऑफ और नन ऑफ, इनका प्रयोग दो से अधिक के लिए करते थे। आइदर ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ, इसका प्रयोग दो लोगों के लिए करते थे। तो उसी प्रकार रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो एक दूसरे से संबंधित रहेंगे, उसमें ईच अदर का प्रयोग हम किसके लिए करेंगे, किसका प्रयोग हम दो लोगों के लिए करेंगे और किसका प्रयोग दो से अधिक लोगों के लिए करेंगे। तो देखते हैं, देखिए यहां पर दो सेंटेंस है, दो वर्ड है, ईच अदर, तो इसमें दो लोगों की बात होगी। कितने लोगों की बात होगी, दो लोगों की बात होगी। अब इसको देखो हम पढ़ते हैं, वन एक वर्ड हो गया, एन दो वर्ड हो गया, अदर, इसको दो भागों में तोड़ लीजिए, एन अदर। तो देखिए वन टू थ्री, इसमें कितने लोगों की बात हो गई, दो से अधिक, इसमें दो से अधिक लोगों के लिए बातें होंगी। दो से अधिक लोगों के लिए बातें होंगी। कैसे, हम लोग आइए देखते हैं, हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिखिए, द कपल shouted at one another। पहला एग्जाम्पल हमने क्या लिखा, द कपल shouted at one another। अगला लिखते हैं, देखिए द टू ब्रदर्स were fighting with one another for the property, for the property। ठीक, देखिए
पहला एग्जाम्पल लिखा है द कपल साउटेड एट वन अनदर। क्या लिखा है? द कपल साउटेड वन अनदर। अच्छा ये बताइए, जो कपल है, कपल मीन्स क्या होता है? जोड़ा। कपल मीन्स क्या होता है? जोड़ा। कपल मीन्स जो कपल है, कपल मीन्स जोड़ा होता, पति पत्नी नहीं होता, पति पत्नी नहीं होता। अब वो एक दूसरे पर चिल्लाएंगे कि एक दूसरे से अधिक लोगों के लिए चिल्लाएंगे? हमने बताया ईच अदर का प्रयोग दो लोगों की बातें होंगी। जब दो लोगों की बातें होंगी तब ईच अदर का प्रयोग करेंगे, और जब दो से अधिक लोगों के लिए बातें होंगी तो वन अनदर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर द कपल साउटेड एट वन अनदर, वन अनदर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वन अनदर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? दो से अधिक लोगों के लिए करते हैं, दो से अधिक लोगों के लिए करते हैं। तो एक दूसरे के लिए कर रहे हैं ना बात, एक दूसरे पर साउटेड चिल्लाएंगे ना, तो यहाँ पर वन अनदर की जगह क्या हो जाएगा? ईच अदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईच अदर हो जाएगा। आगे लिखा द टू ब्रदर्स वेयर फाइटिंग विद वन अनदर फॉर द प्रॉपर्टी। दो भाई एक दूसरे से लड़ेंगे ना, संपत्ति के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो वन अनदर है, वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक लोगों के लिए करते हैं, वे आपस में लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर वन अनदर ना होकर क्या हो जाएगा? ईच अदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईच अदर हो जाएगा। तो हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए, ईच अदर का प्रयोग जब दो लोगों की बातें होंगी, वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक लोगों के लिए बातें होंगी। अगर हम बात करते हैं आइदर ऑफ नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ नाइदर ऑफ का प्रयोग हम कहां करते हैं? जब दो में से, आइदर ऑफ जब दो में से किसी एक की बात होगी, नाइदर ऑफ जब दो में से किसी की बात नहीं होगी, वन ऑफ जब दो से अधिक लोगों में से किसी एक की बात होगी, और नन ऑफ जब दो से अधिक लोगों में से किसी की बात नहीं होगी। वर्ब लेट लाइक बट प्रीफो एक्सेप्ट के बाद हमेशा वर्ब प्रोनाउन का कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। अगर बी वर्ब हमारा अर्थात इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीन, बीइंग अगर मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रही है तो प्रोनाउन का कौन सा केस आएगा? सब्जेक्टिव केस आएगा। अगला रूल हम लोग क्या पढ़े हैं? एंड के दोनों तरफ सेम केस आते हैं, एंड के दोनों तरफ सेम केस आते हैं। अगला रूल हम लोग ये पढ़े हैं कि यदि एक सेंटेंस में दो या दो से अधिक प्रोनाउन हो तो दोनों तरफ सेम केस आएंगे। और अगला रूल, अगर एक सेंटेंस में दो या दो से अधिक प्रोनाउन आते हैं तो उनका क्रम 2, 3, 1 अर्थात पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। लेकिन अगर आपराधिक कृत्य की बात हो रही है तो उनका क्रम 1, 2, 3 होगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट सभी साथी कर लें। कैसी लगी क्लास आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है तो क्लास को लाइक कर दिया करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।